नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? इसके ऑप्शन है: ए शिवालिक चट्टान, बी भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, सी हिमालय, डी अरावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शिवालिक। दोस्तों, शिवालिक चट्टान भारत में सबसे पुरानी चट्टान है। अगला प्रश्न है: वह ज्योति जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है: ए अनुकूलतम ज्योत, बी जीविका ज्योत, सी आर्थिक ज्योत, डी सीमांत ज्योत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर्थिक ज्योत। दोस्तों, वह ज्योति जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है आर्थिक ज्योत कहलाती है। अगला प्रश्न है: महाभाष्य लिखा था। दोस्तों, प्रश्न है महाभाष्य लिखा था किसने लिखा था? इसके ऑप्शन है: ए मनु ने, बी बाण ने, सी गार्गी ने, डी पतंजलि ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पतंजलि ने। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। अगला प्रश्न है बाबर की पुत्री का क्या नाम था? दोस्तों, प्रश्न बाबर की पुत्री का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है: ए गुलबदन बेगम, बी रजिया बेगम, सी सायरा बेगम, डी रुखसार बेगम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों, प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है: ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी औरंगाबाद में, डी कानपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी औरंगाबाद में। दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, प्रश्न है शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसके ऑप्शन है: ए कानपुर में, बी नागपुर में, सी दिल्ली में, डी बुरहानपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बुरहानपुर में। दोस्तों, शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? दोस्तों, प्रश्न है किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? इसके ऑप्शन है: ए इब्राहिम लोदी ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी बाबर ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अकबर ने। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। अगला प्रश्न है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्रश्न है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है: ए प्लासी का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी कुरुक्षेत्र का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? दोस्तों, प्रश्न पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो इसके ऑप्शन है: ए अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, बी अकबर और हेमू के मध्य, सी बाबर और महाराणा प्रताप के मध्य, डी बाबर और हेमू के मध्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, प्रश्न है हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? इसके ऑप्शन है: ए 1550 ईस्वी में, डी 1540 ईस्वी में, सी
1650 ईस्वी में, डी 1450 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1540 ईस्वी में। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर सन 1540 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। दोस्तों प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। इसके ऑप्शन है, ये 1535 ईस्वी में, बी 1455 ईस्वी में, सी 1250 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। दोस्तों प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। इसके ऑप्शन है, ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाबर। दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों प्रश्न है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है, ए भगत सिंह ने, बी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी महात्मा गांधी ने, डी राजगुरु ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रशेखर आज़ाद ने। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था। दोस्तों प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था। तो इसकी ऑप्शन है, ए 1857 ईस्वी में, बी 1858 ईस्वी में, सी 1855 ईस्वी में, डी 1902 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1858 ईस्वी में। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य 1858 में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी। इसके ऑप्शन है, ए 1897 ईस्वी में, बी 1795 ईस्वी में, सी 1792 ईस्वी में, डी 1752 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1792 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर सन 1792 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था। दोस्तों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था। इसके ऑप्शन है, ए बंगाल में, बी सूरत में, सी कलकत्ता में, डी नागपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। दोस्तों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। इसके ऑप्शन है, ए 1715 ईस्वी में, बी 1625 ईस्वी में, सी 1650 ईस्वी में, डी 1750 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1625 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति 1625 ईस्वी में मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। दोस्तों कितनी है। तो इसके ऑप्शन है, ए प्रथम कोटि, बी चतुर्थ, सी तृतीय, डी द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रथम। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम कोटि के स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है,
हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है। दोस्तों प्रश्न है, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है। इसके ऑप्शन है ए कैलाश पर्वत को, बी मेरू पर्वत को, सी उज्जैन को, डी पुष्कर झील को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मेरू पर्वत को। दोस्तों हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र मेरू पर्वत को माना जाता है। हमारा आखिरी प्रश्न है चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए पेनुम्ब्रा, बी उम्ब्रा, सी अडूला रेन शेष, डी अंतुम्ब्रा पी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उम्ब्रा। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को उम्ब्रा कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।